तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाइड्रोडायनेमिक्स। ठीक है, तो हाइड्रोडायनेमिक्स क्या होता है? सबसे पहले हम ये जानते हैं, हाइड्रोडायनेमिक्स का मतलब होता है द फ्लूइड्स इन मोशन। कोई भी फ्लूइड हो वो मोशन में हो तो उसकी स्टडी को हम हाइड्रोडायनेमिक्स कहेंगे। तो हाइड्रोडायनेमिक्स में क्या क्या आ जाता है आपका? लिक्विड और गैसेस। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड होता है कोई भी चीज जो बह सकती है, जो मोशन में आ सकती है। अब देखो गैस भी मोशन में आ सकती है और लिक्विड भी मोशन में आ सकती है। ठीक है, ठीक है, तो ये इसकी स्टडी को, जो लिक्विड और गैसेस के मोशन की स्टडी को हम हाइड्रोडायनेमिक्स कह देंगे। ठीक है, फ्लूइड्स इन मोशन। अब देखो इससे रिलेटेड एक टर्म आती है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, अब विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कोसिटी होती है द इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, जब फ्लूइड मूव कर रहा होता है तो उनके उसकी लेयर्स के बीच में कितना फ्रिक्शन है उसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। अब देखो आपके पास, जैसे सपोज करो दो लिक्विड है, एक आपके पास वाटर और एक आपके पास हनी है। ठीक है, अब हनी का जो होगा विस्कोसिटी ज्यादा होगी। क्यों? उसकी लेयर्स के बीच में ज्यादा फ्रिक्शन होगा। आप देखते हो जैसे हनी को दूसरे कंटेनर में डालते हो, वो डालना इतना आसान नहीं होता, मतलब वो टाइम लेता है, लेकिन जैसे वाटर है वो जल्दी डल जाता है। ठीक है, तो हनी इज मोर विस्कस देन लिक्विड, मतलब वाटर। तो इट इज द प्रॉपर्टी of the fluid by virtue of which an internal frictional force comes into play। अब किसके बीच में आ रही है? बिटवीन टू लेयर्स, बिटवीन टू लेयर्स। ठीक है, अब दो लेयर्स के बीच में या डिफरेंट लेयर्स के बीच में जो आपका इंटरनल फ्रिक्शन होता है उसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। ठीक है, और ये सीधी सी बात है, इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन। अब सपोज करो आपके पास कोई लिक्विड है, वो बह रहा है। ठीक है, अब इसकी बहुत सारी लेयर्स हैं, मैंने यहाँ पे 3-4 लेयर दिखाई। अब सपोज करो ये 3 की वेलोसिटी से बह रहा है और इसकी 5 है वेलोसिटी। ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड और इसकी 3 मीटर पर सेकंड। अब देखो नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी कम है, तो ये नीचे वाली लेयर है ना, इस ऊपर वाली लेयर को अपोज कर रही है, तो ये इसको आगे बढ़ने से रोक रही है क्योंकि इसकी वेलोसिटी कम है। तो बॉटम लेयर अपोज द टॉप लेयर। अब ऐसे ही क्या होता है, जब आप बॉटम में जाते हो तो वेलोसिटी और कम मिलेगी आपकी। सपोज करो बहुत सा नीचे सबसे बॉटम लेयर की वेलोसिटी 1 है, तो आप ये कह सकते हो बॉटम टू टॉप वेलोसिटी आपकी इंक्रीज होती है इसमें। तो वेलोसिटी इंक्रीज फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ठीक है, तो ये सारा विस्कोसिटी का जो आपका है ये वेलोसिटी से रिलेटेड, यानी कि टॉप मोस्ट लेयर की वेलोसिटी आपकी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द बॉटम लेयर। ठीक है, तो अब इसके बाद जो है, हमने डेफिनेशन तो पता लग गया। अब इसकी जो है आप डेरिवेशन देखते हैं। अब सपोज कर लेता हूं मेरे पास एक लिक्विड है, इसकी डिफरेंट लेयर्स हैं। ठीक है, और लेयर्स के बीच का डिस्टेंस L है। अब सपोज करो ये नीचे वाली लेयर है, तो ऊपर वाली लेयर पक्की बात है थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा मूव कर चुकी होगी। सपोज करो डेल्टा x डिस्टेंस इसने मूव कर रखा है। ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस, मतलब दो लेयर्स के बीच का डिस्टेंस L मान लेते हैं, ये फिक्स्ड है लेयर, फिक्स्ड लेयर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रेट। ठीक है, और जब आप इस स्ट्रेस को मतलब हटाते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप एक ईटा आता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, क्योंकि आप यहाँ पे विस्कोसिटी डिस्कस कर रहे हो, तो ईटा आता है स्ट्रेन रेट। तो ईटा क्या आ गया भाई? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन रेट। ठीक है, तो हमें स्ट्रेस और स्ट्रेन रेट निकालना है। अब देखो स्ट्रेन रेट क्या हो जाएगा आपका, यहां पे स्ट्रेन रेट क्या आ जाएगा आपका, जो ये देखो यहां पे जो होता है, देखो इसमें क्या होता है, ये एक तरीके से टेंजेंशियल फोर्स लग रही है। जब ये ऊपर वाली लेयर आगे मूव कर रही है तो ये टेंजेंशियल फोर्स की वजह से मूव कर रही है। तो स्ट्रेन रेट क्या आएगा आपका,
यहाँ पे डेल्टा एक्स बाई एल, ठीक है। तो स्ट्रेन इसमें क्या आ जाएगा, एक तरीके से ये लगा लो, ये थीटा है तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पे डेल्टा एक्स बाई एल आ जाएगा, ठीक है। अब डेल्टा एक्स बाई एल को मैं डिवाइड बाई टी कर देता हूं, क्योंकि रेट कैलकुलेट कर रहे हो आप, है ना। तो इसका क्या लिखा जाएगा, 1/L इंटू डेल्टा एक्स बाई टी। अब डेल्टा एक्स बाई टी क्या आ जाएगा आपका, वेलोसिटी v बाई एल, ठीक है। तो स्ट्रेन रेट आपकी आ गई वेलोसिटी अपॉन लेंथ, लेंथ मतलब एल क्या आ गया आपका, डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स, ठीक है। एल यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स आ गया। अब आपको पता है जो स्ट्रेस होता है, वो स्ट्रेस तो आपका होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया। ये फोर्स कौन सी है, टेंजेंशियल फोर्स है। एरिया क्या है यहाँ पे, एरिया ऑफ द लेयर्स। अब जो ये लेयर्स मूव करे ना, उनका एरिया, ठीक है। तो मैं इस आगे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को कैलकुलेट करता हूं, इसको इरेज करके। तो यहाँ पे इट्टा क्या आता है मेरा, फोर्स अपॉन ए डिवाइड बाय वी बाय एल, ठीक है। मैंने जो आपका डेल्टा एक्स बाई टी को क्या लिख दिया था, मैंने वेलोसिटी लिख दिया था, और 1/L इसके साथ था, तो v बाई एल आ जाएगा जो पीछे वाली टर्म में, ठीक है। तो ये v बाई एल आ गया। तो हम इसको अगर थोड़ा सा और आगे मॉडिफाई करके लिखता हूं, तो f बाई ए इंटू वी बाई एल, इस a को मैं नीचे डिनोमिनेटर में लिख देता हूं, ठीक है। अब देखो v, इसको v बाई एल को मैं क्या लिखता हूं, dv बाई dx लिख सकता हूं वेलोसिटी ग्रेडियंट। देखो वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, ग्रेडियंट क्या होता है, कोई भी चीज डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अगर चेंज हो रही है ना, तो उसको हम ग्रेडियंट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी लेंथ के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, मतलब कि जितना ज्यादा लेयर्स के बीच का डिस्टेंस होगा, उतनी वेलोसिटी आपकी इफेक्ट पड़ रही है। तो मैंने इसको क्या किया, dv बाई dx लिख दिया अभी के लिए। अब मैं क्या करता हूं, इसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डेफिनेशन लिखता हूं। अगर इफ a इक्वल टू 1 और dv बाई dx इक्वल टू 1, यानी कि वेलोसिटी ग्रेडियंट भी यूनिटी हो जाए और एरिया क्या है वो भी यूनिटी हो जाए, यानी कि जो लेयर्स हैं इनके बीच का, इनका जो एरिया है वो भी यूनिटी हो जाए बच्चे, और वेलोसिटी ग्रेडियंट भी यूनिटी। तो इट्टा क्या आ जाएगा, इट्टा आ गया f, ठीक है। यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है। टेंजेंशियल फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए यूनिटी ग्रेडियंट बिटवीन टू डिफरेंट लेयर्स, ठीक है। इसकी डेफिनेशन मैं अच्छे से लिखता हूं। यहां पे मेरा क्या आया था, इट्टा इक्वल टू एफ, और ए भी हमने 1 लिया था, और डीवी बाई डीएक्स भी यहाँ पे 1 लिया था, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख देता हूं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसको मैं इट्टा कह रहा था, इज इक्वल टू टेंजेंशियल फोर्स required to maintain a unit velocity gradient. Velocity gradient unit 1 है between two parallel layers of कितना, two parallel layers of liquid of unity area of each of area unity। आपका एरिया जो है यूनिटी है, तो उसके बीच का क्या आ गया आपका, ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिफाइन कर दिया। अब देखो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपका क्या आया था, आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वैसे अगर देखा जाए तो फॉर्मूला क्या आया था आपका, F इंटू एल डिवाइड बाई वी इंटू ए, ये यही आया था ना। अब देखो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आपको कैलकुलेट करना है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा आपका, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है आपका, mlt माइनस 2, ठीक है। अब ये लेंथ है, लेंथ का क्या होगा l। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी आपकी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो lt माइनस 1 आ जाएगा इसका, और जो आपका एरिया उसका l स्क्वायर आएगा। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो ना, तो सभी चीजों को कैलकुलेट करते हो, तो क्या आएगा, m l माइनस 1 t माइनस 1, ठीक है। तो ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। अगर इसकी यूनिट देखते हो, यूनिट क्या है इसकी, यूनिट ऑफ इट्टा, यूनिट क्या है, देखो ये फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, लेंथ की मीटर, वेलोसिटी की आती है मीटर पर सेकंड,
और एरिया मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी आपकी, इससे मीटर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये आ गई न्यूटन मीटर इनवर्स सेकंड, ठीक है। ये सेकंड ऊपर जाके जो -1 पावर है ऊपर 1 हो जाएगी, ठीक है, और जो -2 पावर मीटर की है वो ऊपर जाए, मतलब नीचे जो 2 पावर है वो -2 हो जाएगी, तो ये इसकी यूनिट आ गई। ओके, थैंक यू।